अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोलर पावर इजी ट्यूटोरियल्स हिंदी उर्दू की आज की वीडियो भी Q&A वीडियो है, क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो है। और ये जो वीडियो है ये जो आप लोग व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता करते हैं और अपने सोलर सिस्टम के प्रॉब्लम्स के बारे में सवाल करते हैं, उनसे ली गई वीडियो है। और लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको ये दिखाया था कि एक साहब ने घर पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाया, तो उनके सोलर पैनल्स जो हैं वो इंस्टॉलेशन करने वाले जो हज़रत थे वो गलत लगा के चले गए, जिसकी वजह से सिर्फ आधा दिन उनका सोलर सिस्टम काम करता था। तो आज की वीडियो भी उसी से मिलती जुलती वीडियो है। इसमें आप 3 सोलर पैनल्स देख सकेंगे। 2 सोलर पैनल छत पे रखे हुए हैं और एक जो सोलर पैनल है उसे ज़मीन पे रखा गया है दीवार के सहारे खड़ा करके। तो आइए पहले ये जो साहब हैं जो अपना प्रॉब्लम बता रहे हैं उनकी ज़बानी वीडियो को देखते हैं और फिर आखिर में हम इसके बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई, वो आपने मुझे कहा था हर चीज़ की वीडियो बना के फिर मुझसे बात किया करें। भाई मैं अब उठाऊँ तकरीबन 10 का टाइम हो गया, तो भाई मैं आपको अपना इसकी वीडियो बना के दिखाता हूँ। ये देखें कि ये जो मैंने वायर लगाई ना, आप कह रहे थे बहुत पतली सी लग रही है। ये देखें, सबसे पहले मैं आपको इस वायर के बारे में बता दूँ। ये जो वायर है ना, पहले मैंने यहाँ से लोड वाली जगह से एक वायर लगाई हुई थी जो नीचे जा रही थी, तो उस पर जो एक फ़ैन चलाते थे ना तो वो ठीक चलता था, लेकिन जब दूसरा उसके साथ जॉइंट लगा के उसके साथ जोड़ लगा के दूसरा चलाते थे वो दोनों स्लो हो जाते थे। लेकिन इस वायर का फ़ायदा ये है, मैंने इस वायर से 3-3 4-4 पंखे एट टाइम चलाए हैं। आपने कहा था हर जो 2 तारें हैं इधर से जाएँ, हर फ़ैन की, मतलब ये इधर से जा रही है ना 2 तारें, ये एक फ़ैन के लिए जाए, आगे फिर 2 है, फिर एक फ़ैन, फिर यही 2 तारें और 2 तारें यहाँ से दूसरे फ़ैन के लिए जाए। मतलब जितने जितनी एलईडीयाँ चलानी हैं वो उसकी 2-2 तारें डायरेक्ट इधर बैटरी तक आएँ, बैटरी तक कंट्रोलर तक आएँ, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ इधर से यही 2 वायर लेके जा रहा हूँ नीचे रूम तक, इधर उससे आगे मैंने जोड़ लगाए हुए हैं, ठीक है। एक रूम के अंदर जोड़ लगा के वो फ़ैन चलाया, फिर दूसरे रूम के अंदर जोड़ लगा के फ़ैन चलाया, फिर बाहर सेन में फ़ैन लगा हुआ है। तीनों को एट टाइम भी चलाओ ना तो मसला नहीं पड़ता, सब ठीक ठाक माशाल्लाह से चलते हैं। जितनी मुझे स्पीड चाहिए घर वालों को उतनी ठीक चलती है, ठीक है, मतलब कोई मसला नहीं है, ठीक स्पीड चलती है। तो अब भाई आपने कहा था तार का बताना, तो ये देखें भाई, ये मैं तार का आपको बताता हूँ। इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये देखें, आप पढ़ सकते हैं, 87 यार्ड वर्ल्ड वाइड केबल, साइज़ SQ 2 mm लिखा है, 2 mm फ्लैट करंट, प्रिंटिंग 20 एम्पेयर। ये तार है 87 यार्ड की है और साइज़ इसका 2 mm है, फ्लैट करंट आगे पेंटिंग 20 एम्पेयर, ठीक है। 2 mm 20 एम्पेयर की है, 87 यार्ड है, ठीक है। तो भाई इसके बारे में मुझे बताएं क्या है ये, ठीक है। ये मैंने सोलर से ये नीचे कंट्रोलर तक आई हुई है। और आपने कहा था मुझे डिस्टेंस भी बताना, फासला बताना कितना है। तो ये देखिए भाई, फासला इतना ज़्यादा नहीं है। ये देखिए इधर से जा रही है तो ये ऊपर, और ये मेरी प्लेटें लगी हुई हैं, इधर आ रही दो मैंने प्लेटें लगाई हुई हैं। इधर से मैं आपको ऊपर जाके बताता हूँ, 1 मिनट ठहरे ज़रा। देखिए भाई, अब मैं ऊपर आ गया हूँ। ये 2 मेरी प्लेटें हैं, ये लगी हुई हैं 2 प्लेटें, ठीक है, सेल जर्मन मोनो की हैं। तो इधर से जो वायर जा रही है, ये वायर जा रही है दोनों को मैंने आपस में जोड़ लगा के दोनों प्लेटों को, तो ये उनसे आगे 2 वायर लेके नीचे जा रहा हूँ, ये जा रही हैं, तो ये नीचे कंट्रोलर लगा हुआ है। तो भाई कहने का मतलब यह है कि प्लेटों से बैटरी और ये कंट्रोलर का फासला कम से कम है आपका तकरीबन 2 से 3 गज़ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 गज़ होगा भाई, बस 3 गज़ से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 3 गज़ का फासला है सारा, मतलब 9 फुट 10 फुट बन गए, ये फासला है भाई। तो भाई ये चार्ज नहीं होती, 3 प्लेटें लगा दी हैं, अभी ये क्यों नहीं चार्ज हो रही, आपको मैंने अभी डिटेल से बता दिया भाई। आइंदा मैं जो भी बात करूँगा वीडियो बना के बात करूँगा आपसे, तो काइंडली भाई ये मुझे बता दीजिएगा।
अब ये देखिए, ये मैंने एक प्लेट, दो ऊपर है, ये एक नीचे रखी हुई है। इसकी मैंने डायरेक्ट तारें लगाई हुई हैं, ये देखें, ये मैंने डायरेक्ट लगाई हुई हैं, इसकी डायरेक्ट इनको लगाया हुआ है ताकि ये डायरेक्ट चार्ज करे दो। अब भाई बता देना मुझे आप। हाँ, तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि इन्होंने जो दो पैनल छत पे रखे हुए हैं, उनकी दोनों साइड्स पर जो घर की दीवार है वो सोलर पैनल से ऊंची है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि सुबह और शाम का जो ज़्यादा वक्त है, अब वो दीवारें चूँकि साइड से ऊंची हैं तो उनका साया इन पैनल्स पे पड़ता रहता है और ये सोलर पैनल्स सही से जो है वो काम नहीं कर पाते। अब इनको ये चाहिए कि ये अपने सोलर पैनल्स को इतना ऊंचा कर लें कि दोनों साइड की जो दीवारें हैं उनसे इनके सोलर पैनल ऊपर हो जाएं। इसी तरह जो नया सोलर पैनल ये लेकर आए, इन्होंने ज़मीन पे रख दिया, तो वो भी इन्होंने खड़ा करके रख दिया है। उसका एंगल और उसका जो टिल्ट है उसे भी सही करने की ज़रूरत है। एंगल से मुराद तो ये है कि हमारा जो पाकिस्तान में ज़्यादातर जो साइड्स है वो साउथ की साइड पे हमारा एंगल होता है। सूरज मशरिक़ से निकलता है और मगरिब की तरफ गुरूब होता है, ईस्ट से निकलता है वेस्ट की तरफ वो जाके गुरूब होता है। तो जब हम साउथ की तरफ पैनल रखते हैं तो ऐसी सूरत में पूरा जो दिन है उस पर मैक्सिमम हमें धूप मिलती रहती है। और दूसरी जो चीज़ है वो टिल्ट कहलाती है, यानी कि हमारा जो सोलर पैनल है वो सर की तरफ से कितना ऊंचा होगा और पाँव की तरफ से कितना नीचे होगा। तो ये कमो बेश जो है हमारे यहाँ पर 30 इंच के आसपास मौसम के लिहाज से कभी थोड़ा सा ऊपर और कभी थोड़ा सा नीचे हम इसे ज़मीन से उठा के रखते हैं। जबकि आप देख रहे हैं कि ये जो सोलर पैनल है इसे बहुत ही ज़्यादा उठा दिया गया, यानी तकरीबन 90 डिग्री तक इसे सीधा करके ही रख दिया गया है। जबकि हमें जो है वो मैक्सिमम जो है वो यूँ समझ लें कि 30 डिग्री के आसपास इसे ज़मीन से उठाना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आपको मज़ीद इस बात की अहमियत का एहसास हो जाएगा या हो गया होगा कि सोलर पैनल का जो टिल्ट है और सोलर पैनल का जो एंगल है, यानी सोलर पैनल को किस तरह से रखना चाहिए, इससे आपके सिस्टम पे कितना फ़र्क पड़ता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए। आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए, अपनी बिजली खुद बनाइए और बिजली के बिलों से जान छुड़ाइए। अल्लाह हाफिज़।